नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल आखिर कब तक और मिडल वॉइस बिहार पर। आज हमारे साथ युवा नेता तबाही कुशवाहा जी जुड़ चुके हैं। आइए हम इनसे बागेश्वर धाम वाले बाबा उर्फ धीरेन्द्र शास्त्री के बारे में जानने का भरपूर प्रयास करेंगे और इनका खुलासा करने का कोशिश करेंगे। सर्वप्रथम स्वागत है सर आपका हमारे चैनल आखिर कब तक और मिडल वॉइस बिहार पे। आपका भी स्वागत है और जितने भी आपके दर्शक देख रहे हैं उन सभी दर्शक को भी स्वागत है। सबसे पहला सवाल सर, जो ये बागेश्वर बाबा उर्फ धीरेन्द्र शास्त्री हैं, इनके चमत्कारों का या इनके विचारों का आप समर्थन करते हैं या नहीं? इनके विचार और इनका विचार क्या है हमें पता नहीं है। इनका विचार कोई थोड़े ना है, इनका विचार है। इनका विचार तो हिंदू राष्ट्र बनाने का, हिंदुओं को ये कोई विचार नहीं है, ये एक प्रोपेगेंडा है। विचार इसको थोड़े नहीं कहते हैं, ये प्रोपेगेंडा है। और ये जो चमत्कार करते हैं ना, ये कोई चमत्कार नहीं है, ठीक है। ये इस ऐसा तो कोई चमत्कार है ही नहीं दुनिया में, ठीक है। और रह गई बात कि ये जो चमत्कार दिखाते हैं ना, तो ऐसे लोगों को ही वो बुलाते हैं जो कि उनके लोग वैसे लोगों से पूछताछ कर लिए होते हैं और उनके बारे में अपने बाबा को बता देते हैं और वैसे लोगों का ही वो खड़ा कराते हैं और अपने पास बुलाते हैं, ठीक है। बाबा है ना, बाबा को क्या जरूरत है तुम साला 10 गो बाउंसर लेके चलो, 4 गो एक गाड़ी पे 4 गो इधर लटका लो और 4 गो उधर लटका लो, अपने फॉर्च्यूनर में चलो, तुम बाबा हो। लेकिन बाउंसर रखते हो तो अपने से सुरक्षा के लिए रखते हैं, क्योंकि उन्होंने हिंदू राष्ट्र की मांग करते करते बहुत सारे दुश्मन भी बना लिए हैं। हाँ, तो ये प्रोपेगेंडा ऐसा अपनाएंगे तो ये दुश्मन नहीं, वो राक्षस के रूप में वो आए हैं और ये ऐसा प्रोपेगेंडा लेकर के तो उनको भस्म करने वाला भी पैदा हो जाता है। जब कोई पैदा होता है, जब कोई राक्षस पैदा होता है तो उसका विनाश का भी करने वाला कोई पैदा लिया रहता है, तो उनका विनाश बहुत जल्दी लिखा हुआ है। इसीलिए वो बाउंसर लेके लाख भी चलेंगे ना तो उनको आज ना कल उनकी सच्चाई सामने आएगी और वो जूते चप्पल है। लेकिन बागेश्वर धाम वाले बाबा तो कहते हैं कि हम सिर्फ राम कथा कहते हैं, हम कृष्ण की कथा कहते हैं, हम लोगों को नहीं भड़काते, हम लोगों को राह दिखाते हैं, सच की राह दिखाते हैं। ये कौन सा राह है भाई? राम की कथा सुनाओ, ये कोई राह है? और कृष्ण की कथा सुनाओ, ये राह है? तुम कोई पढ़ाई स्कूल विद्यालय खोल के बैठा है? अगर तुम्हारे अंदर कोई क्षमता है ना तो तुम बड़ा सा विद्यालय खोल कर और उतने सारे लोगों को पढ़ाओ लिखाओ और तब जानेंगे कि तुम लोगों की सेवा कर रहा है। ये राम कथा नहीं सुना रहा है, तुम अपना फेस फेम कर रहा है और तुम हो जाते हो। वैसे वैसे लोग सही में फेस फेम हो जाते हैं, जो गलत लोग होते हैं उनको चमकने में देर नहीं लगता है और बाकी तो जो है वो बहुत जल्द ही उनकी सच्चाई भी सामने आ जाती है वैसे वैसे लोगों की। लेकिन इनका समर्थन तो भारतीय जनता पार्टी के लोग, भारत के 50% से ज्यादा आबादी वाले लोग, यहाँ तक कि हमारी पहली जो व्यक्ति कहता है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी भी इनका समर्थन करती हैं। देखिए, ये ऐसे ही लोगों को समर्थन करेंगे जो मजबूत है, ठीक है। और रह गई बात कि कुछ दिन पहले हम पूरे भारत के लोग सम्राट अशोक की जयंती मनाया था और अब उन्हीं को कहा गया है कि अखंड भारत उनके लोग ही और उनके परिवार के ही लोग ही अखंड भारत का निर्माण किया था और सम्राट अशोक की जयंती पूरे देश में ये मना था। और इन लोगों को अमित शाह का कुछ रैली भी ऐसा चल रहा था उस टाइम कि हम आ रहे हैं सम्राट अशोक की जयंती मनाने बिहार में। अरे यार, आप मंत्री हैं, आप इतने पढ़े लिखे हैं, अब हमें तो लगता नहीं कि आप पढ़े लिखे हो करके भी मूर्ख वाली काम करते हैं। और रह गई बात कि आप जो ये सम्राट अशोक की जयंती मनाने की बात करते हैं तो आप मना कहाँ रहे हैं? सोशल मीडिया पर और किसी की जयंती आती है तो आप तुरंत लिख के पोस्ट मार देते हैं। तो ये आप कहीं ना कहीं जाति विशेष न देख रहे हैं? आप सम्राट अशोक की जयंती पर आपने पोस्ट क्यों नहीं किया? ये पूरे भारत के लोग पूछना चाहता है, क्यों नहीं किए आप? क्या है ये भारत की महिला, ये भारत के पहला जो व्यक्ति माना जाता है जिसको राष्ट्रपति, ये नहीं की। हमें लगता है कि ये कठपुतली बना के इनको रख दिया गया है प्रधानमंत्री के द्वारा। कठपुतली बन के रब बैठी हैं, उन्हीं के इशारे पे ये भी काम कर रहे हैं। अभी जिसे कि हमारे बागेश्वर धाम वाले बाबा यानी धीरेन्द्र शास्त्री ने बोला है कि हम अखंड भारत बनाना चाहते हैं, जो हिंदू राष्ट्र होगा सिर्फ और सिर्फ वहां पर हिंदू ही होंगे।
तो ये कौन सा अखंड भारत है जिसमें सिर्फ और सिर्फ हिंदू ही होंगे? अखंड भारत का मतलब होता है पूरे जाति और मजहब के लोग, ठीक है। अखंड भारत के मतलब कि हिंदू का मतलब होता है कि सारे उसमें कास्ट और सारे बोलते हैं हिंदू मुस्लिम ये सब सभी लोग को एक साथ लेकर जो चलेगा ना वही अखंड भारत बना सकता है। और रह गई बात कि ये योद्धाओं की काम होती है, ना कि ये एक साधु महंत की काम होती है, ना कि ये बाबा राम रहीम जो आगे चल के ये भी दरबार चला रहा था गुफा में, ऐसे लड़कियों के साथ कितने लड़कियों के साथ संबंध बनाया था। फिर से आसाराम बापू हो गया, ये सब यार अगर ये सब बोल देना कि कोई हम अखंड भारत बनाना चाहते हैं, हम हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, इम्पॉसिबल है। जैसे कि आपने अभी बोला कि जैसे बाबा राम रहीम जो कि मतलब गलत काम करते थे अपने भक्तों के साथ, उसी तरह अभी फिलहाल में बागेश्वर धाम वाले बाबा का फोटो वायरल होता है, क्लिप वायरल होता है, जिसमें एक लड़की के साथ बहुत ही अभद्र व्यवस्था में रहते हैं। तो क्या वो फोटो सच्ची है, वो वायरल क्लिप सही है या गलत है? अरे सही है। अभी इनके बारे में ये बहुत कम आ रही है, धीरे धीरे इनकी पूरी सच्चाई आ जाएगी। अभी कहा गया है कि अभी ये पूरे तरह छा गए हैं, ठीक है। अभी छोटी मोटी गलती आएगी तो इनको दबा दी जाएगी। अगर इनकी पूरी तरह से सच्चाई जिस दिन आ गई ना तो ये दबाने से दबेगी नहीं। जैसे कि आपने बोला कि दबा दिया गया और सच में वो एक जो वीडियो बना हुआ था उनके ऊपर बताएंगे नहीं उस चैनल का नाम, जिस चैनल से उनका वीडियो डिलीट कर दिया गया है। अरे ये लोग पैसा कमाने लग रहे हैं, ये लोग पैसा कमाने लग रहे हैं तो ये लोग कुछ भी कर सकते हैं, पावर में हो जाते हैं। अगर ऐसा बात है ना तो सबसे पहले कि हम तो यही चाहेंगे कि सरकार एनएसए और ये सेक्शन 124 अगर ऐसा कोई धारा है जो बोलने पर रोक लगा दी जाती है आम जनता को, तो ये धारा को हटा दिया जाए। तब ये सरकार की भी सच्चाई अच्छी तरह से सामने आएगी और लोग भी जानेंगे कि हमारी सरकार कौन सही है, कौन लोग सही है, कौन लोग। जैसा कि आपने अभी बोला कि एनएसआर 124 है हटा दिया जाए, इसका विरोध करते हैं आप, लेकिन इसका विरोध क्या सिर्फ कहने से हो जाएगा या करना पड़ता है? हमारे युवाओं को इसके बारे में बताइएगा तभी तो लोग युवा जागरूक होंगे इसके बारे में, इसका विरोध करेंगे। और आप एक ही युवा नेता हैं, लाखों युवा आपको पहचानते हैं, तो आपका फर्ज बनता है उनको जगाने का। देखिए हम जगा सकते हैं, हम बता सकते हैं, लेकिन लोगों की हाथ धर के और दिमाग में घुस करके नहीं चला सकते हैं। और रह गई बात कि हम ये विरोध की, तो हमने विरोध कुछ दिन पहले हमने ये बात बोला भी था कि अगर सरकार सच में सही है तो सेक्शन 124 एनएसए हटा दे। हम ये अपने फेसबुक अकाउंट से हमने ये पोस्ट किया था और कुछ लोगों ने अपना सुझाव भी दिया था जो समझदार थे। बाकी युवा लोग तो आजकल के मस्ती में चूर रह रहे हैं, यहाँ नाच देखो, वहाँ प्रोग्राम देखो, बस वो पढ़ने की जान कहाँ रहे हैं। जिस काम में मस्ती है वही काम को पकड़ लेते हैं, उसी रास्ते को पकड़ लेते हैं। ये सब जो राम कथा है, भागवत कथा है, साला एसी लगा देगा, पंखा लगा देगा, लाइट बत्ती नाच गाना बजा देगा, तो उसमें मस्ती है तो उसमें भी लोगों को मन लग जाता है। जैसा कि अभी हमारे जो प्रधानमंत्री हैं और योगी जी हैं जो कि खुल के बागेश्वर धाम वाले बाबा का समर्थन करते हैं, और जहाँ योगी जी को हमारे देश का युवा जो है हिंदू राष्ट्र की मांग करते हैं, उनका समर्थन करते हैं, उनका अपना आदर्श मानते हैं, वो विदेश में जाते हैं तो बोलते हैं वो दोनों की हम बुद्ध की धरती से आए हैं, हमारा देश युद्ध से पहले बुद्ध की मांग करता है, हम राम को वो लोग ज्यादा भाव नहीं देते हैं, लेकिन हमारे देश में आते ही बुद्ध की तोहिनी करते हैं और राम क्या देश बताते हैं। ये देश की दुर्भाग्यपूर्ण वाली बात है कि ऐसे हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं जो कि अपने ही देश में रह करके और अपने ही देश के एक महामानव और महात्मा बुद्ध को ऐसे नहीं गुणगान करते हैं, और वो बल्कि दूसरे देश में जाते हैं तो बोलते हैं कि हम बुद्ध की धरती से आए। और ये रह गई बात कि बीजेपी का तो ये प्रोपगेंडा है, इसीलिए तो ये धीरेन्द्र शास्त्री जो है ना, ये देखिए कोई शास्त्री नहीं है, इसके नाम में ही साला सरकार लग गया। किस बात का भाई सरकार किस बात का सरकार? जैसा कि अभी जहाँ आपने बोला कि हमारे बिहार के लोग जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थन करते हैं, उन्होंने बीजेपी के पटना में जो एक ऑफिस है वहां पर बाहर पोस्टर लगाया धीरेन्द्र शास्त्री का, और उस पर त्रिदेव लिखा हुआ है, जिसमें त्रिदेव में फोटो डाला गया है माननीय मोदी जी का, योगी जी का और कोई एक भारतीय जनता पार्टी का
नेता भी है, उनको त्रिदेव बताया जाता है और बागेश्वर धाम वाले का समर्थन किया जाता है। क्या ये तीनों त्रिदेव हैं जो हिंदू राष्ट्र की मांग करते हैं? ये बागेश्वर धाम वाले बाबा, उस हिंदू राष्ट्र में त्रिदेव तो भगवान शंकर, ब्रह्मा और विष्णु को कहा गया, तो क्या इनकी तुलना उनसे की जा सकती है? भाई देखो, पहले बात कि ये जो भगवान शंकर ब्रह्मा विष्णु जो बाणे न, एकरा ई लोग के तो बारे में हम ज्यादा विशेष नहीं जानत। हो सकेला कि अगर कहीं पढ़े लिखे के होई या मिलल होई तो पढ़ले हुई कोई, लेकिन हम ई लोग के बारे में नहीं जानत, बस केवल सुनले बानी। ठीक बा। और रह गई बात कि जो बीजेपी के पोस्टर लगा है और इनकी समर्थन जो की जा रही है, तो ये तो बीजेपी की चाल है सारा सर। ये तो बीजेपी के पाले हुए कुत्ते की जैसे काम करता है लोग। तो क्या आपको नहीं लगता यहाँ पर देश के युवाओं को और देश के लोगों को भ्रमित किया जा रहा है और त्रिदेव इन लोगों को बताया जा रहा है? तो क्या इससे हमारे हिंदू राष्ट्र का, हमारे हिंदू भाइयों का यहाँ पर अपमान नहीं हो रहा है? यहाँ पर इन लोगों को विरोध नहीं करना चाहिए? ये पूरा तरह से अपमान किया जा रहा है और ये पूरे तरह से भ्रमित किया जा रहा है। ये पूरी तरह से भ्रमित किया जा रहा है और ये कुछ नहीं है। युवा अगर जिस दिन समझ जाए, बोले तो कि पढ़ाई ऐसी नीरस चीज है ना कि इसमें किसी का मन नहीं लगता है। और ये कहीं रामायण कथा इसी से सुना दिया जाएगा, झाल झूमर बजा दिया जाएगा, 4 गो बाई जी को नचा दिया जाएगा ना, तो वहाँ पे लड़कों की भीड़ लग जाती है। अगर वहीं पे कोई पढ़ाई लिखाई वाली बात करने लगे ना, तो कोई सुनने वाला नहीं है। बाकी आप अपने युवाओं को और देश के लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं जो बागेश्वर धाम वाले बाबा, राम रहीम जैसे बाबाओं का समर्थन करते हैं? हाँ, तो हम यही संदेश देना चाहेंगे कि ये और ऐसे ऐसे बाबा को पैदा करें और देश के युवाओं की भाग्य बनाए, किस्मत बनाए, चमकाएं। और क्या चाहिए इससे बढ़िया? और क्या बात हो सकती है? देश के युवा भी जान जाएगा कि हाँ, हमारे लिए बहुत बढ़िया काम हो रहा है। जैसा कि आपने भी देखा, हमारे साथ भाई कुशवाहा जी जुड़े थे जो कि बागेश्वर धाम वाले बाबा के खिलाफ बहुत बोले, इनका विरोध पे खुलेआम करते हैं। ये जो कहते हैं कि इनके इस प्रभाव ने ही देश को बर्बाद कर रखा है और इनका समर्थन हमारे देश के कुछ ऐसे ऐसे लोग करते हैं जिनको नहीं करना चाहिए। और ये अपनी युवाओं से बहुत ज्यादा आक्रोशित है, ये उन पर गुस्सा है क्योंकि वो लोग इनके जैसे बाबाओं को, ढोंगी बाबा का समर्थन करते हैं। आपसे हमारा भी निवेदन होगा कि आप लोग ऐसे बाबाओं का समर्थन ना करें जो देश को बर्बाद करना चाहते हैं। बाकी ऐसे ही तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। तब तक के लिए धन्यवाद। वाह।